हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनके कलाम में लिखा है, यही है दिन जो खुदा उनका है, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। आमीन। तशरीफ रखिए। खुदा उनके कलाम में से देखेंगे, नए अहदनामा में से। आज जुम्मे का दिन और ये महीने का दूसरा जुमा है और 12 तारीख है। कल हफ्ता ते परसों की है इतवार, 14 तारीख है। और क्या स्पेशलिटी है 14 तारीख की? और कहने याद, इट्स अ मदर्स डे। कमिंग संडे याद रखिए जी। हुण हर मई का जो दूसरा इतवार होता है वो मदर्स डे है, तो जून दे विच फादर्स डे। अब्बे दी भी वारी आएगी, बट टुडे इज मदर्स डे। और मैं देख रहा था कि हु इज द बेस्ट मॉडल जो मदर्स डे के दिन मतलब जिससे डिस्कस किया जाए। हु इज अ सुपर मदर? मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से एक बड़ा ही खूबसूरत किरदार जो एक ज़बरदस्त माँ के मॉडल के तौर पे हमारे सामने है। और बड़ा ज़रूरी है कि उस माँ से मिला जाए। माँ कैसी होती है, माँ का रोल मॉडल कैसा होता है, उस हस्ती से मुलाकात की जाए, उसको देखा जाए, उस मॉडल की पैरवी की जाए। हम नए अहदनामा में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील 19वां बाब और 25वीं आयत। एक ही आयत, एक ही आयत को अपने सामने रखेंगे। 19वां बाब और 25 आयत। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन और मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। आए कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से खुदा उन शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वक्त, इस मौका के लिए। खुदावंद आपने हमें ये फजल बख्शा कि हम सब दूर नज़दीक से आपके घर पे जमा हों और आपके कलाम की इन अमीक बातों पे गौर करें। पाक गुरु जी, यहाँ पर कसरत से जुम्बश कीजिए, दिलों की आंखों को रोशन कीजिए। आज जब हम आपके कलाम की इन बातों पे गौर करें तो हम आपके कलाम की कुदरत के वसीला से और गहरे तौर पर खुदावंद आप में मजबूत होते जाएं और आपकी तरफ से दिए गए रिश्तों की अहमियत को समझते जाएं। खुदावंद अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए यीशु के नाम में, आमीन। मदर्स डे। रीव्स जार्विस का नाम सुना किसी ने? रीव्स जार्विस। रीव्स जार्विस वो औरत थी जिसने अमेरिका में वर्जीनिया में मदर्स डे क्लब के नाम से एक इंस्टीट्यूट बनाया। इस इंस्टीट्यूट बनाने का मकसद उसका ये था, 18वीं सदी में उस दौर पे बच्चों की डेथ बड़ी हो रही थी। डायरिया से मर जाते थे, टाइफाइड से मर जाते थे। और वो माएँ जो बच्चों को जन्म देती थी वो बच्चों की ठीक तरह से केयर नहीं कर पाती थी, बच्चों की मौत हो जाती थी। ये मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखती थी, इसके दिल में बोझ था। ये सोशल वर्कर थी, कोई फंड नहीं होता था, कोई सपोर्ट नहीं होती थी। ये इसके अपने दिल में बोझ था कि माओं को बुलाया जाए और उनको गाइड किया जाए, उनको बुनियादी तालीम दी जाए कि बच्चों की किस तरह से केयर की जा सके। इसने घर घर जाके और ख़वातीन को जमा किया जो अपने अंदर इस बात का बोझ रखती थी कि हाँ वाकई हमारी सोसाइटी को एजुकेशन की ज़रूरत है। इसने उन लड़कियों को तैयार किया और फिर घर घर जाकर विजिट करना शुरू किया। मदर्स डे क्लब के नाम से एक इसने अदारा बना लिया और वहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज़ को बुलाया जाता था, उन्हें गाइड किया जाता था, उन्हें तालीम दी जाती थी।
अभी ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था। और इन सारी खवातीन को, इन सारी लड़कियों को जो यहाँ पे काम करती थी, इन्हें सारे मदर्स कहते थे कि ये माएँ हैं जो माओं की मदद करती हैं, जो बच्चों को संभालने में हेल्प करती हैं। दे आर द मदर्स। 18वीं सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ खाना जंगी लग गई अमरीका च, और वर्जीनिया जो था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया इसी खाना जंगी की वजह से, नॉर्थ और साउथ हिस्से में। अभी ये वेस्ट वर्जीनिया में थी, और उस खाना जंगी के अंदर जो जो फौजी जख्मी हुए, इन्होंने फ्री में उनका इलाज किया। ये लोग इनके पास ड्रॉप कर जाते थे, ये उन्हें संभालती थी सुबह शाम, तो पल्ले खर्चा करके उनकी मेडिसिन भी, उनके इंजेक्शन, उनकी मरहम पट्टियाँ। घर नहीं गई जब तक हालात बेहतर नहीं हुए, उसी अदारे में रही, उन्हीं लड़कों को, उन्हीं फौजियों को संभालती रही, ये सोच के कि ये बेटा, ये नौजवान, ये सिपाही किसी ना किसी माँ का बेटा है, कहीं ना कहीं कोई माँ है जो इसकी मुंतजर है। वो माँ बन के उन नौजवानों को संभालती रही, उन्हें फर्स्ट एड देती रही। एक वो टाइम आया, खाना जंगी ख़त्म हो गई, हाँ, लेकिन इनकी खिदमत को सराहा गया। लड़कियों ने कमाल कर देता। मदर्स डे क्लब जो है वो फेमस होना शुरू हो गया। इसकी एक बेटी थी एना जार्विस, वो बचपन से अपनी माँ को फलाई काम करते हुए देखती आई। जब उसकी माँ मर गई सन 1905 में, उसके दिल में था कि यार मेरी माँ ने इतनी खिदमत की है इस शहर के लिए, वर्जीनिया में, स्टेट में इतना काम किया है, लोगों को याद भी है कि नहीं। उसने अपने चर्च के पादरी से बात की, मेथोडिस्ट चर्च का पादरी था, कि सर हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, मेरी माँ की बरसी है, तो मैं चाहती हूँ जो भी फंड होगा मैं दूंगी, लेकिन हम चाहती कि हम इस दिन जो है माँओं को बुलाया जाए चर्च में, उन्हें ऑनर दिया जाए, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए, उनके कामों को सराहा जाए जो वो अपनी औलाद के लिए करती हैं, अपने घरानों के लिए जो वो अपनी लाइफ को स्पेंड करती हैं, उन बातों को याद किया जाए। पादरी को आइडिया बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और मीडिया वाले भी आ गए, तस्वीर खिंचियां, अखबारों के विच छप गया। वेखा वेखी बाकी चर्चिज ने भी कहा कि यार आ काम बड़ा चंगा है भाई, अच्छा है, कोई एक दिन ऐसा भी हो। बाकी स्टेट्स, बाकी शहरों में भी ये बात पहुंची कि भी एक ऐसा दिन मनाया गया वर्जीनिया के अंदर, लोग जमा हुए हैं, और वहाँ पे उन्होंने माओं को आगे बुलाया, उनको गिफ्ट दिए हैं, फूल दिए हैं, उनको वेलकम किया, उनको ऑनर दिया। अखबारों के विच खबर आनियाँ शुरू हो गई। एना जार्विस को ये फील हुआ कि यार यह गल हुण तूल फड़ दी जा रही है, क्यों ना इसको अपना नेशनल लेवल पे पहुंचाया जाए। इसने खत लिखने शुरू कर दिए मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को, कि इस बात पे गौर किया जाए, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी ऐसी सोसाइटी थी जहां पर आज तक सिर्फ मर्दों के कारनामे और उनको ही तमगे दिए जाते, उनको ही सराहा जाता। इसकी रिक्वेस्ट ये थी, इसकी अपील ये थी कि इसको भी अमेरिकी कैलेंडर के अंदर शामिल किया जाए मदर्स डे के नाम से, जिसमें एक छुट्टी हो या छुट्टी वाला दिन ही हो, लेकिन यादगारी के तौर पे याद ज़रूर रखा जाए कि माँ क्या है, माँ की हस्ती क्या है। एक्चुअली में ये एना जार्विस की अपनी फीलिंग्स थी, ये इसके अपने इमोशंस थे अपनी माँ को लेके। इसका रोल मॉडल इसकी माँ ही था। एना जार्विस ने पूरी जिंदगी ब्याह नहीं किया, जो इसकी माँ करती रही फलाई काम, ये भी वही करती रही। इसकी माँ इसके लिए रोल मॉडल थी, और ये चाहती थी कि सिर्फ मेरी माँ नहीं, दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई भी कहीं माँ है वो काबिल एहतराम है, वो काबिल इज्जत है, उसको ऑनर मिलना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसको एहसास दिलाना चाहिए कि आप मेरे लिए किस कदर मोहतरम हो, किस कदर काबिल एहतराम हो। और ये घर की बैठक में छुप कर नहीं, बरमला दुनिया के सामने इसका इजहार होना चाहिए। एक खत लिखती रही, अपीलें करती रही, पहले इसकी बातों पे गौर ना किया गया। सन 1914 के विच प्राइम मिनिस्टर ने इसकी बात पे गौर किया, कमेटी बिठाई, अनाउंस करता चलो जी ठीक है, हम फिर ऐसा करते हैं, प्रॉपर छुट्टी तो नहीं मिल सकती, संडे की छुट्टी होती है, क्यों ना मई 2 जो संडे है उसमें मदर्स डे को डिक्लेयर कर दिया जाए कि सेलिब्रेट किया जाएगा। प्रॉपर तौर पे प्रोग्राम्स अरेंज होंगे या चर्चिस में स्पेशली मदर्स डे पे बात की जाए, मदर्स को ऑनर दिया जाए,
लो जी साल 1914 तो जैसा कम टुरे आज अमरीका तो आज भी हम अपनी माओ को याद करते हैं, उनके सैक्रिफाइस को, उनकी एफर्ट्स को, उनके कामों को। एंड दिस इज मदर्स डे। और जो मदर्स क्लब सी वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल लेवल में मदर्स डे के नाम से जाना जाने लगा। और लोग मदर्स डे के मौका पे जिन्नी दुनिया पहले हुण तो इंटरनेट का दौर आ गया, पहले कार्ड वेखदे सन ते जिन्ना बिजनेस मदर्स डे ते हुंदा सी उन्ना होरे वैलेंटाइन डे ते भी नहीं हुंदा सी, क्योंकि इमोशंस अटैच थे। लोग वो बच्चे हैं या बड़े हैं इमोशनली अटैच हो जाते हैं मदर का नाम आते ही। और जितना बिजनेस मदर्स डे पे होता था, कार्ड वेखदे सन, तोहफे ते फुल, उन्हें कह लो जी आह काम सही जे पक्का हो गया। लो जी सेकंड संडे हर मई के महीने में सेकंड संडे इट्स अ मदर्स डे। और तब से आज तक मैं कहता हूं दैट इज गुड कि हम अपनी बिजी लाइफ में से टाइम निकालें और फिर बैठ के गौर करें कि हाउ प्रीशियस शी इज। ये किस कदर कीमती तोहफा है मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में। ये नेमत खुदाबंदी है जो अपने अंदर सिफत खुदाबंदी रखती है। खुदाबंद वो जात है जो पैदा करता है और फीड करता है। माँ भी वही जात है जो पैदा करती फिर फीड करती है। ये सिफती खुदाबंदी है। अरे ये जात ऐसी है। मदर्स डे माँ का दिन, मतलब ये वो दिन है जो माँ का है। लेकिन मैं हैरान सी सेल भाई, कहते हैं माँ का दिन है, भला माँ के बगैर भी कोई दिन है? एवरी डे इज अ मदर्स डे। हालेलुया। माँ को ऑनर देने के लिए, उसको इज्जत देने के लिए सानू मई दे महीने नू डिकन की लोड़ नहीं। अरे वो जो हर रोज अपनी माँ को ऑनर देते, आदर करते, रिस्पेक्ट करते, ऑनर देते, उनके लिए एवरी डे इज अ मदर्स डे। एवरी डे इज अ मदर्स डे। माँ ये वो जात है जो कुछ समझ ही नहीं पाया, लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए क्या होती है माँ, क्या हंसती है माँ, कब जाती है माँ। ये वो जात है जो बाद मर जाने के भी भेष बेटी का बदल के बेटों की खिदमत के लिए फिर से लौट आती है माँ। ये वो जात है जेड़ी किधरे नहीं जाती। अरे ये औलाद के साथ ही रहती है जब तक खुद हयात है, ठीक। जब खुद हयात नहीं रहती, ये बेटी के भेष में फिर आ जाती है। फिर बेटी को फिक्र लग जाती है अपने बाप की, अपने भाइयों की। बेटी अरे वो जन्म लेती है माँ का दिल लेके, वो बाय बर्थ मदर है, वो एक माँ का दिल लेके जन्म लेती है। और मैं जब बाइबल में से ढूंढ रहा था कि वो कौन सी माँ हो जिसका जिक्र किया जाए, मदर मैरी शी इज द बेस्ट मॉडल। अरे ये माँ का एक जबरदस्त नमूना हमारे सामने है। मैं जब इस आयत को पढ़ रहा था, मैं कही को आयत बहुत है, 40 मिनट बोलने के लिए कोई आयत बहुत है। और मैं जब इस आयत पे गौर कर रहा था, ये ईस्टर का मौका नहीं है, लेकिन मैं चंद नुक्तों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मिलिए इस माँ से जिसका नाम मरियम है और ये यीशु की माँ है। और मैं जब इस आयत पे गौर करता हूं, मैं अपने आप को कलवरी के पहाड़ पे ले जाता हूं। आओ चलो मेरे नाल, आज एक माँ ना मिल के आइए। कलवरी के पहाड़ पे खड़ी है, सामने उसका बेटा है जिसको मसलूब किया हुआ है। एंड दिस इज वेरी टफ। एक माँ के लिए ये बड़ा ही मुश्किल है कि अपने जीते जी अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को मरता देखे। ये एक माँ के लिए ये बड़ा ही मुश्किल लम्हा है। और मैं जब इस आयत को अपने सामने रखता हूँ, 3 ऐसी बातें। सबसे पहला पॉइंट, डेयर, जुर्रत, दिलेरी। दूसरा पॉइंट, डिसअपॉइंट,
मायूस भी हुई, ये माँ नाउमीद भी हुई। और तीसरा पॉइंट डिस्टर्ब, ये माँ डिस्टर्ब भी हुई। मैं चाहता हूं सबसे पहले नुक्ते को हम अपने सामने रखें। डेयर, ये एक दलेर माँ है। और मैं जब इस माँ से कलवरी के पहाड़ पे मुलाकात करता हूं, मैं जब इस माँ को देखता हूं, शी इज अ ब्रेव मदर। एक दलेर माँ का ये एक जबरदस्त नमूना हमारे सामने है। वेंदी होनी है, किथे गए मेरे पुत्र दे यार ते उनके सारे शागिर्द ते उनके सारे दोस्त ते उनके सारे दावेदार। ना कोई दोस्त है यहाँ पे आज, ना कोई रिश्तेदार है यहाँ पर आज, और कोई नहीं, ना उसके पैरोकार हैं आज। सबको खौफ था, असी भी फड़े ना जाइए, हम भी पकड़े ना जाए, और इस डर की वजह से आज यहां पर और कोई नहीं खड़ा। बट शी इज अ ब्रेव मदर। अरे ये एक दलेर माँ है। लोग यीशु के साथ, लोग इस माँ के बेटे के साथ तब तक थे जब तक हालात अच्छे थे, लेकिन जब हालात बिगड़ गए होने दे नाल कोई नहीं। लेकिन ये माँ है, हालात अच्छे हो या बुरे हो, कोई साथ हो या कोई साथ ना दे, हर तरह के हालात में औलाद के साथ कोई खड़ा हो या ना हो, एक माँ की ऐसी जात है जो हर तरह के हालात में अपनी औलाद का साथ नहीं छोड़ती, वो खड़ी रहती है। शी इज अ ब्रेव मदर। हालेलुया। अरे जोड़िए तो फिर जोरदार तालियां। ये जात ही ऐसी है, ये हस्ती ही ऐसी है जो दलेर होती है। अरे तुम बाबरकत हो जो तुमने दलेर माओ से जन्म लिया है। कई बार हालात ऐसे हुए, ना दोस्त रहे, ना अजीज रहे, ना रिश्तेदार रहे, सब ने छोड़ दिया। हाँ, मगर माँ का साथ ऐसा है, वो जब तक दुनिया में जिंदा रहती है अपनी औलाद का साथ नहीं छोड़ती। शी इज अ मदर। खुदावंद माओ को दलेर कर देता है। वे को बंदे भज गए सारे, ये मर्दों का माशरा था, सारे बंदे नस गए। माँ खड़ी है और दलेरी से हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार है। ये माँ है जो हर तरह के हालात का सामना करने के लिए खड़ी हो जाए। मरियम ने अपने सारे प्लान, अपनी सारी ख्वाहिशें, अपने सारे डिजायर सब कुछ छोड़ देता अपनी औलाद के लिए। दिस इज मदर जो सैक्रिफाइस कर देती है औलाद के लिए, अपने प्रोग्राम्स मिस कर देती है, अपनी ख्वाहिशें छोड़ देती है, अरे सब कुछ छोड़ देती है, क्योंकि माँ ना सिर्फ दिलेर होती है, अपने अंदर सैक्रिफाइस स्पिरिट रखती है। औलाद के लिए वो सब कुछ कर गुजरने को तैयार है। अरे उसको कोई परवाह नहीं, रोमी फाड़ देंगे, कैद कर लेंगे, उसको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि मेरी औलाद तकलीफ में है। औलाद को तकलीफ में देख के कोई माँ पीछे रह नहीं सकती, वो दिलेरी से आगे बढ़ती और हर तरह के हालात को टक्कर देने के लिए तैयार हो जाती है। हालेलुया। अरे ये दिलेरी खुदा तआला की जात अता करता है। अरे तुम मुबारक लोग हो, ऐसी माओ से जने हो जो दिलेर माए हैं। दुनिया छोड़ देगी, रिश्ते छूट जाएंगे, दोस्त छोड़ देंगे, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेगी। हालेलुया। पहली गल, डेयर, शी वॉज अ ब्रेव मदर। दूसरी बात, डिसअपॉइंट। मदर मेरी खड़ी है सामने सलीब पर, खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कर दिया, और ये मां डिसअपॉइंट है। ये क्यों डिसअपॉइंट है? क्योंकि फरिश्ते ने क्या सी, ये बाबरकत होगा। आत गल फरिश्ते ने दसी नहीं सी कि इंज भी होएगा। एंड शी इज डिसअपॉइंट। जब खुदावंद यीशु मसीह इस मां के पेट में थे, इसकी सोचें, इसके ड्रीम्स, इसके ख्वाब, इसके प्लान्स भी बिल्कुल ऐसे थे जैसे हर एक माँ के होते जब वो पेट से होती है। वो अपनी औलाद को लेके कुछ सपने देखती है, अपनी औलाद को लेके वो कुछ प्लान्स करती है। इस माँ ने भी अपनी औलाद को लेके कुछ सपने देखे थे, लेकिन ऐसा सपना तो मैंने नहीं देखा था। अरे ऐसे प्लान्स तो मैंने नहीं बनाए थे, अरे ऐसा पैगाम तो मुझे नहीं मिला था।
ये डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि ये जो अपनी आंखों से आज देख रही है, ऐसा तो कुछ भी प्लान में नहीं था। बाज दफा माए औलाद की सिचुएशन को, औलाद की हालत को देख के डिसअपॉइंट हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया जिसको उन्हें फेस करना पड़ता है। लेकिन खुशी की बात यह है, डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद, मायूसी के बावजूद, नाउमीदी के बावजूद, ये माँ दिलेरी से हर तरह के हालात, हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी औलाद का मसला है। बाज दफा माएँ डिसअपॉइंट हो जाती हैं। जो सोचा, जो प्लान किया, जो वो चाहती थी, अरे वैसा ना कुछ हो रहा, ना कुछ नजर आ रहा। क्या होगा इन बच्चों का, कैसे होगा, कब होगा? लेकिन वो माएँ मुबारक हैं जो अपने डिस्टर्बेंस के बावजूद, डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद, मायूसी के बावजूद, नाउमीदी के बावजूद कायम रहती है, खड़ी रहती है, खुदावंद की हजूरी से हिलती रही। ये अगरचे सलीब के सामने थी, लेकिन ये खुदावंद की हजूरी में भी है। वो माए मुबारक है, अरे जो लोगों की गल्लां च नहीं होंगी, बल्कि खुदावंद की हजूरी को नहीं छोड़ती, खुदावंद की हजूरी में कायम रहती है। और ऐसी माँ को फिर खुदावंद ब्लेस करता है। ये अगरचे डिसअपॉइंट थी, ये अगरचे नाउमीद थी, ये अगरचे मायूस थी, लेकिन ये खुदावंद की हजूरी में खड़ी। चूंकि ये कायम रही, खुदावंद की हजूरी में रही, 3 दिन बाद खुदावंद ने फिर इसको रिवॉर्ड दिया। इसी का बेटा जो सलीब पे मरा, पूरी फतह के साथ उसने शादियाना बजाया और मौत और कब्र के बंद तोड़कर फिर वापस लौट आया और कहा तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। अरे वो माए जो डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद, मायूसी, नाउमीदी के बावजूद खुदावंद की हजूरी में कायम रहती है, खुदावंद उनकी औलाद को खड़ा कर देता है, सरफराज कर देता है। अरे वो फतह का शादियाना बजाते हैं और दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। हालेलुया। अरे तुम मुबारक लोग हो, तुम ऐसी माओ से जने हो, तुम ऐसी माओ से ताल्लुक रखते हो जिन्होंने मेरी या आपकी वजह से शायद जिंदगी में कई बार डिसअपॉइंटमेंट को फेस किया, कई बार मायूसी का सामना किया। लेकिन शुक्र है खुदावंदा, अरे उन्होंने खुदावंद की हजूरी ना छोड़ी। आज तुम यहाँ पर हो, तुम्हारी काविशें, तुम्हारी कोशिशें नहीं, पीछे कहीं किसी माँ के आंसू है, पीछे कहीं किसी माँ की दुआएं हैं, पीछे कहीं कोई ऐसी औरत है जिसने जमाने की बातों की परवाह ना की, खुदावंद की हजूरी में कायम रही। उसके कायम रहने से खुदावंद ने औलाद को सरफराजी बख्श दी। हालेलुया। आइए माओ के लिए जोरदार हालेलुया। हालेलुया। You are a blessed children. अरे वो लोग मुबारक हैं जिनकी माएँ दुआएं करने वाली हैं, जिनकी माएँ खुदावंद की हजूरी छोड़ती नहीं, अपने हर मसले खुदावंद की हजूरी में ले आती हैं। कोई है या नहीं है, वो माँ इतना जानती है मेरा खुदावंद है। अरे ऐसी माओं की औलाद खुदावंद बर्बाद नहीं होने देता, वो संभाल लेता है, वो थाम लेता है, गवाही कायम हो जाती है। लोग हैरान हो जाते हैं, ताज्जुब करते हैं, ये मुमकिन ना था, ये कैसे मुमकिन हुआ? तो सुन लो, ये इसलिए मुमकिन हुआ कि पीछे कहीं किसी माँ के कीमती आंसू बहे हैं, पीछे किसी माँ ने हर रोज आसमान को छुआ है। अरे खुदा ऐसी माँ के आंसू को सोने के प्यालों में महफूज रखता है। उसके नजदीक ये आंसू बड़े मायने रखते हैं और वो इसका जवाब देता है। इस माँ को जवाब मिला क्योंकि ये साबित कदम रही। आमीन। पहली गल देर ते दूजी गल डिसअपॉइंट और तीसरी और आखिरी बात डिस्टर्ब। मदर मेरी सलीब के सामने खड़ी है, खुदा यीशु मसीह को इसकी आंखों के सामने मसलूब कर देगा। दिस इज वेरी पेनफुल। एक माँ के लिए ये दर्दनाक लम्हा है, उससे भी ज्यादा दर्दनाक जिससे ये माँ डिस्टर्ब हो गई।
फौजी गाला कड्डन डे ने उन्होंने, एंड शी इज डिस्टर्ब। जब किसी औलाद को उसकी माँ के सामने इंसल्ट किया जाए, एक माँ के लिए बड़ा दर्दनाक लम्हा है। इट्स अ पेनफुल। ये सुन रही है, रोमी सिपाही गालियां दे रहे हैं, ये सुन रही है, फकी फरीसी लान तान कर रहे हैं, कोई इसके हक में नहीं। एंड शी इज वेरी डिस्टर्ब। उससे भी ज्यादा डिस्टर्ब हुई जब ये इर्द गिर्द देखती है, वेयर इज पीटर, इंद्रियास किथे, तूमा किथे। ये तो वो लोग थे जो कहते थे कि नहीं नहीं खुदावंद तेरे से पहले हम मर जाएंगे, आज किधर गए ने, अच्छा उन्होंने छो। अरे वो भीड़ कहाँ है 5000 की जिन्होंने कुलचे खाते थे, मच्छियां खातियां, वेयर आर दे। अरे आज वो लोग कहाँ है, अरे उनको भी छोड़ो। वो मजमा कहाँ है जो इसको गधे के बच्चे पे बैठा देख के कहते थे होश ना। अरे मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। किथे गए फैन फॉलोइंग, किथे सन जड़े सरमन्स लाइक करते सन, किथे गए जड़े कमेंट्स करते सन। अरे कहाँ गए वो सारे फैंस, किथे गई सारी फैन फॉलोइंग। अरे ये माँ जब अपने बेटे को तन तनहा देखती है, बेयारो मददगार देखती है, ये माँ डिस्टर्ब हो जाती है, ये अपसेट हो जाती है। ये माँ जिसका कलेजा उस दिन छिद गया क्योंकि खुदावंद के बंदा के वसीला से कलाम हो चुका था, ये डिस्टर्ब थी क्योंकि खुदावंद के कलाम ने तो ये कहा था कि ये याकूब के घराने के तख्त पर बैठेगा, इसकी सल्तनत अब्दुल अबाद कायम रहेगी। अरे इसकी बाबत तो ये बातें की गई थी। अरे आज जब ये इन हालात को देखती है, ये डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन खुशी की बात ये, इसके इर्द गिर्द लोग जो कुछ मर्जी करते हो, जो नाम मर्जी लोग इसके बेटे के लेते हो, कोई चोर कहता था, कोई डाकू कहता था, कोई उसको लुटेरा कहता था, कोई उसको धोखेबाज कहता था। ये माँ खड़ी सुन रही है, लेकिन खुशी की बात ये, इस माँ ने किसी की बात का कोई असर ना लिया, बल्कि इसके दिल में खुदावंद का कलाम था। और खुदावंद का कलाम जब इस माँ के ऊपर नाजिल हुआ, खुदावंद का कलाम ये कहता था, अरे ये बच्चा बाबरकत होगा, ये बनी इस्राएल कौम के लिए बायसे नजात होगा। ये कलाम इस माँ के दिल में था, खुदावंद के वादे इस माँ के दिल में थे। इसको लोगों की बातें सुनाई तो देती थी, ये डिस्टर्ब तो होती थी, लेकिन ये उन बातों का असर नहीं लेती थी क्योंकि इसका फोकस खुदावंद का कलाम था। अरे आज भी बथेरी माएं अपनी औलाद की वजह से डिस्टर्ब हो जाती हैं। उनके एक्शंस, उनके प्लान्स, उनके आइडियाज, उनकी स्ट्रेटजीज की वजह से घराने डिस्टर्ब हो जाते हैं। माएं डिस्टर्ब रहती हैं, सो नहीं पाती, बेचैन रहती हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग तरह तरह के टाइटल दे देते हैं, ए फराडी है, ए झूठा, ये शराबी, ये नशई, ये फलाना, ये टमकाना। अरे लोगों ने टाइटल दे रखे हैं। माँ जब सुनती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन खुशी की बात यह है, अरे वो माँ जो डिस्टर्ब होने के बावजूद खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रखती और याद करती है कि ये औलाद, ये बच्चा, अरे ये मेरे लिए खुदावंद की तरफ से तोहफा, ये खुदावंद की तरफ से मिरास है। दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। अरे वो माँ जो खुदावंद के कलाम पे निगाह करती रहती है, खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रखती है, वो कायम रहती है। एक माँ के लिए किस तरह से कायम रहा जाए? जब जब कोई माँ अपने मुश्किल हालात में घुटनों के बल होकर खुदावंद की हुजूरी में अपने हाथों को उठाती है, आसमान से एक अजीब कुमक आती है जो उस माँ को मजबूत कर देती है। हालेलुया। मैं जब इस आयत को पढ़ रहा था, मेरे ज़हन में गवाही आ गई, और ये गवाही
न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में छपी। देखो माँ की दुआओं में कैसी पावर होती है। माँ की दुआ ऐसी है, हालात बदल देती है, जिंदगियां बदल जाती हैं, माहौल बदल जाते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में सुर्खियों के साथ पहले पेज पे ये न्यूज आ गई। एक औरत थी, उसकी एक ही बेटी थी और वो बेटी मजदूर थी। बेटी की पैदाइश के बाद उसका हस्बैंड मर गया। वो लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी, एक छोटी बच्ची थी, बच्ची मजदूर थी, चल नहीं सकती थी। इन्हें बढ़िया दुआवां करवाइयां भी थे, आप भी बढ़िया करती थी। घर में बड़ा दुआइया माहौल रहता था। खादम खुदा के आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बेटी के लिए दुआ। खुदावन जो डॉक्टर नहीं कर सकते, जो मेडिसिन नहीं कर सकती, तेरी कुदरत, तेरा जलाल कर सकता है। दुआवां हो रही ने, बच्ची वड्डी होती जा रही है। बच्ची व्हील चेयर पे होती थी, चल नहीं सकती थी, उसकी एक टांग में डिफेक्ट था, प्रॉब्लम था। बच्ची अब बड़ी हो रही है, 11-12 साल की वो बच्ची हो गई थी। दुआएं चलती रही, दुआएं चलती रही। एक दिन खुदावंद ने अपने खादम को उनके घर पे भेजा और खुदावंद ने वादा कर दिया। खुदावंद ने वादा किया, मैरी तेरी दुआ खुदावंद ने सुनी नहीं बल्कि कबूल भी कर ली है। और खुदावंद का कलाम मैरी तेरे लिए ये है कि मैं तेरी बेटी को शिफा बख्शूंगा और ये दुनिया के सामने चलेगी और दौड़ेगी। ये बड़ा ब्लेस्ड फील करने लगी। खुदावंद ने आज जवाब दिया इतने सालों के बाद। खुदावंद तेरा कलाम जैसा तूने फरमाया वैसा ही हो। हुण इंतजार सी खुदावंद है किस दिन करेगा। ये रोज मुंतजर थे, शायद आज जड़ी मीटिंग च जा रहे अज मौजजा हो जाए, हुणे अज मौजजा हो जाए। अब ये मौजजे के मुंतजर थे, खुदा ने वादा तो कर दिया हुआ था। और एक दिन होया कि बच्ची बीमार हुई और इतना बीमार हुई कि डेथ हो गई बच्ची की। सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करके बता दिया, लो जी वो मैरी की बेटी की डेथ हो गई है। सारे बड़े दुखी भी, यार एक कोई एक धी सी, वो भी माजूर, बंदा वह है कोई नहीं। और ये क्या हो गया। लोग आए, रिश्तेदार आए, दूर दराज से यार दोस्त आए, सब आए। घर पे पलंग के ऊपर वो लड़की को लिटाया हुआ था, सब रो रहे थे। उसकी नानी भी रो रही थी, लेकिन उसकी माँ नहीं रो रही थी। उसकी माँ के दिल में अचानक पता नहीं क्या आया, उठ के अंदर गई, अंदर से जाके दरवाजा बंद किया। लोगों को लगा सद मेरा खुदकुशी ना कर लवे। लोग की उधर मगर मगर दरवाजा पिटन ने, मैरी बुआ खोल, मैरी बुआ खोल। उसने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे अपने खुदावंद से बात करनी है। मेरे खुदावंद ने वादा किया था कि ये दुनिया के सामने चलेगी भी, दौड़ेगी भी, इसमें तो जिंदगी बाकी नहीं रही, मुझे मेरे खुदावंद से जवाब लेने दो। मैरी अंदर गई, कपड़ा बछाया, गोटियां पार होकर रो रो के मैरी ने दुआएं शुरू कर दिया। खुदावंद तूने वादा किया था कि ये लड़की तेरा जलाल का बायस साबित होगी, इसकी तो बदल में जिंदगी नहीं रही। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तेरे लबों से निकला हुआ कलाम बेतासीर नहीं लौटता। मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तू आज भी कुदरत जाहिर कर सकता है। अपना जलाल जाहिर कर और अपना वादा पूरा कर जो तूने किया था। दुआवा कर करके आधे घंटे बाद मैरी बाहर निकली। लोगों ने देखा ठीक ठाक है। बाहर निकली मैरी बाहर निकली, कहती खुदावंद का रूह मुझे कह रहा सब दुआ करो। उन्होंने सब ने दुआ करनी शुरू कर दी। मैरी ने जिंदगी के लिए दुआ करनी शुरू कर दी। दुआ हो रही है, बीच में पलंग पे वो लड़की लेटी हुई। सुहेल भाई ऐसी खुदा दी कुदरत नाजिल हुई को 15 मिनट गरज के दुआ हुई, वो बच्ची बेड पे पुड़क के उठ के बह गई। वो सिर्फ उठ के बैठी नहीं, वो बच्ची जो कभी चली नहीं थी, पलंग से उतर के उसने लोगों के सामने दौड़ना शुरू कर दिया। और जब उसने दौड़ना शुरू कर दिया, लोग हैरान हो गए। वो लोग जो इस घर में अफसोस करने आए थे, अपने साथ गवाही लेके लौटे। न्यूयॉर्क टाइम्स में पहले सफे पे सुर्खियों के साथ मोटा मोटा लिखा था, मदर रेज हर डेड डॉटर। एक माँ ने अपनी मुर्दा बेटी को जिंदा कर दिखाया, लेकिन जिंदा करने वाली माँ नहीं थी, बल्कि खुदा की वो कुदरत थी, क्योंकि उसके हुजूर एक माँ के आंसू पहुंचे हुए थे और वो उन आंसुओं का रिकॉर्ड करता है। दिस इज द पावर ऑफ मदर। अरे वो माँ है जो अपनी औलाद के लिए खुदावंद की हुजूरी में आंसू बहाती है, वो औलाद खजल नहीं हो सकती दुनिया में। खुदा उनको बर्बाद नहीं होने देगा।
ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਜੇ। और कलाम बताता है खुदा किसी का कर्ज नहीं रखता और दुगना तिगना करके वापस करता है। हम मदर्स डे के मौका पे उन तमाम माओं को ऑनर देते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं, सलूट करते हैं जो हर कदम पे हर तरह के हालात में दिलेरी से अपनी औलाद के लिए साबित खत्म रहती है। दुनिया के ताना, दुनिया के टाइटल्स और दुनिया की बातों की परवाह नहीं करती, खुदावंद की हुजूरी में झुक के खुदावंद के वादों को याद करती है। लोग की कुछ भी कहें, लेकिन ये मेरा बेटा खुदावंद तेरी तरफ से दी गई मिरास है। अरे हम सलूट करते हैं उन तमाम माओं को, हम ऑनर देते हैं, लेकिन जानते जानते बोनस के तौर पर 2 पॉइंट होर लेंदे जाओ। मदर मैरी सलीब के सामने यहाँ पे यूसुफ नहीं है। हिस्ट्री बताती है यूसुफ मार चुके हैं। शी इज अ सिंगल मदर। ये सिंगल मदर है जो तनहा अकेली अपनी औलाद की इस सिचुएशन को, इन हालात को फेस कर रही है। शी इज अ सिंगल मदर जो अपने औलाद के इस तरह के हालत को फेस कर रही है और दिलेरी से खड़ी है। अरे खुदावंद ऐसी माँ को जो तनहा अकेली अपनी औलाद का बोझ लिए फिरती है, ऐसी माँ को दिलेरी, तकवीयत और जोर देने वाली खुदा ताला की जात है। हम ऑनर करते हैं, हम सलूट करते हैं ऐसी तमाम सिंगल मदर्स को जिन्होंने अपनी औलाद का बोझ तनहा अकेले अपने कांधों पे लिया और दिलेरी से हर तरह के हालात का सामना करने के लिए खड़ी है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट इतने लिखा है, उसकी बहन भी थी। फिर एक इतने मरियम क्लोपास की बीवी भी सी, यहाँ पे मरियम मगदलीनी भी थी। ये वो औरतें हैं जिन्होंने यीशु को जन्म नहीं दिया, लेकिन ये एक माँ के साथ फॉर द सपोर्ट खड़ी है। हम सलूट करते हैं ऐसी उन बेटियों को, उन बहनों, उन लड़कियों को भी जो एक माँ के दर्द को बखूबी समझती है। बेशक इस बेटे को या इस बेटी को जन्म नहीं दिया, लेकिन एक माँ का दर्द क्या होता है, माँ ऐसे हालात में फील क्या करती है, वो अच्छी तरह जानती है, क्योंकि ये बेटियां भी अपने अंदर एक माँ का दिल रखती हैं। हालेलुया। अरे जरूरी नहीं माँ का दिल होने के लिए औलाद का जन्म होना बड़ा जरूरी है। दिस इज बाय बर्थ। हर बेटी अपने अंदर माँ का दिल लेके पैदा होती है। किसी जाने वेख के अजीब जी फीलिंग्स जाग जांदियां ने। दिस इज द ब्लेसिंग बाय बर्थ। अरे ये वो नेमत है जो खुदा ताला ने पहले से ही चिप फिट की थी। दिस इज नेचुरल। ये संडे स्कूल टीचर भी हो सकती है, ये स्कूल टीचर भी हो सकती है, ये किसी माँ की बहन हो सकती है, अरे ये कोई और अजीज हो सकती है। अरे हम ऑनर देते हैं, हम सलूट करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं उन तमाम बेटियों, उन तमाम लड़कियों, उन तमाम बहनों को जो हर मुश्किल घड़ी में किसी ना किसी माँ के साथ शाना बशाना खड़े उसके दर्द को बांटने के लिए तैयार रहती हैं। एंड दे आर द ब्रेव गर्ल्स। सिर्फ मदर मैरी नहीं, उसके साथ ये औरतें भी दिलेर थी, क्योंकि ये एक माँ के दर्द को बड़ी अच्छी तरह जानती थी। ये अच्छी तरह जानती थी कि इन हालात में ये माँ क्या महसूस कर रही है। इसे सपोर्ट चाहिए, इसे कंधा चाहिए, इसे हेल्प चाहिए। हम ऑनर करते हैं मदर्स डे पे ऐसी तमाम बेटियों को जो अपने अंदर एक माँ का दिल रखती हैं, ऐसी तमाम बहनें जो साहिब औलाद हैं, जिन्हें खुदावंद ने औलाद जैसी खूबसूरत मिरास से नवाजा है। एंड दिस इज द डे कि हम हर उस माँ को ऑनर करते हैं। मदर्स डे के मौका पे हम उन्हें वेलकम करते, रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है सिर्फ प्यो दी नहीं, माँ दी भी इज्जत कर। शी इज अ ब्लेसिंग। वो माएँ जो खुदावंद के साथ एक गहरे रिश्ते में हैं, घरों की बुनियादें कायम हो जाती हैं उनकी वजह से। बुनियादा नहीं जो हिलन देंदियां। एवें नहीं खुदावंद दा कलाम कहंदा जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला। ये उस बीवी की गल हो रही है जो खुदावंद में है, और वो तोहफा इसलिए है क्योंकि उन्हें पूरा टब्बर बन के रख देना है। ये खुदा तरस बीवी हो, खुदावंद के खौफ में रहने वाली हो, क्योंकि यही खुदा तरस माँ बनती है और पूरे घराने को बांध देती है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी माँ के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया।